ऑर्गेनाइज़र्स इतनी बड़ी सहूलत होते हैं कि आपके घर के चाहे जिस हिस्से में भी हों, हमारे टाइम की बचत तो होती ही है, लेकिन साथ में स्पेस की भी काफ़ी बचत हो जाती है। कोई भी जगह जब सिमटी हो तो उस जगह में फिर कुशादगी का एहसास होता है। उससे ये होता है कि काफ़ी गुंजाइश भी निकल आती है और काम करने में आसानी होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसी तरह के कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मेरे पास थे जो मैं चाह रही थी कि उनके रिव्यूज़ भी शेयर करूं कि वो वर्थ बाइंग हैं या नहीं है, और उनके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ कि अगर किसी ने मंगवाना है तो वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ मैं कुछ जब ऑर्गेनाइज़र शेयर करी थी उनमें सबसे पहले आ जाता है ये सोप डिस्पेंसर। और सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है कि इसके ऊपर जो कैप लगा हुआ है वो साबुन को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। और नॉर्मली जब हम किसी बोल वगैरह में निकालते हैं ये सोप सोल्यूशन तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, झाग वगैरह सब बैठ जाते हैं, तो नतीजतन हमें वो सोप वाटर फेंकना पड़ता है और नया सोप वाटर बनाना पड़ता है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं रहती। लेकिन इस कैप की वजह से ये फ़ायदा होता है कि इतनी जल्दी झाग वगैरह इसके नहीं बैठते हैं और देर तक आप सोप सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका साबुन का ख़र्चा भी कम होता है। और आप दूसरा इसके कैप का फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर जो जगह बनी हुई है उसके ऊपर आप स्पंज को रख सकते हैं, तो इस तरह से स्पंज आ जाता है इसके ऊपर। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि स्पंज हर वक्त डूबा नहीं रहता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो गल जाता है और स्पंज की लाइफ भी कम हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये हैंगिंग ट्रैश बिन। और इसको लेने से पहले मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि पता नहीं इसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली जब आपको बार बार डस्टबिन के चक्कर नहीं लगाने पड़ते इसके होने की वजह से। और ये भी नहीं होता कि जब तक छीलना है तब तक डस्टबिन पे ही खड़े होकर छीलना है। इस तरह से ये बंद हो जाता है क्योंकि इसके दोनों पीसेस के दरमियान सिलिकॉन की रबर लगी हुई है, तो इसको बंद करने में आसानी हो जाती है। और ये नहीं है कि हर वक्त खुला रहता है तो गुजरने वाला टकरा रहा है बार बार, आराम से यहाँ से गुजर सकता है। और जनाब इसके बाद ये आ गया मेरा सबसे फेवरेट ऑर्गेनाइज़र, और ये मैंने ऑर्डर किया था ड्रैगन मार्ट से। इनकी भी अपनी एक ऐप है और समटाइम्स यहाँ पे बहुत अच्छी जो है चीज़ें मिल जाती हैं इनकी ऐप पे। तो ये मुझे 50 दिरहम्स का मिला था। सबसे अच्छी बात ये है कि अच्छे रीज़नेबल रेट पे मुझे सिर्फ इसी ऐप से मिला अब तक, वरना अमेज़ॉन वगैरह पे मैंने ये देखा है, समझें 100 से भी ऊपर तो बहुत ही रेयर कह रही हूँ मैं, ज़्यादातर 150 दिरहम से भी ऊपर किए हैं ये बास्केट्स वहाँ पे। लेकिन ड्रैगन मार्ट भी वाहिद वेबसाइट है जहाँ से ये मुझे 50 दिरहम का मिल गया। और आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि इतनी अच्छी प्राइस पे मुझे यहाँ कैसे मिल गया। और बस ये है कि एक तो देखने में इतना खूबसूरत है, जगह भी कम घिरता है एज़ कम्पेयर कि आप किसी और बड़े रेक्टेंगुलर स्टोरेज में रखें। देखने में इतना क्यूट है और बहुत अच्छी लुक देता है आपके किचन के काउंटर टॉप पे ना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र तो मुझे इतना पसंद है ना, इसको 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ मैं, इसलिए कि इससे पहले मैं जो हूँ एक साइड पे रख के बास्केट्स को और उसके अंदर प्लेट्स वगैरह सुखाती थी। एक तो वो साइज़ में भी छोटी होती थी, दूसरा ये कि जगह बहुत घेरती थी, लेकिन इसकी वजह से देखिए कितनी स्पेस बच गई है। अच्छा, चाहती तो मैं सलीके से एक प्लेट को जमा के भी आपको दिखा सकती थी, लेकिन इसको मैंने इसीलिए इतना डीक्लटर करके आपको दिखा रही हूँ कि आपको ये बता दूँ कि देखिए कितना इसके अंदर स्टेमिना है, कितना स्टर्डी है ये, कि इसको सारी चीज़ों को अपने ऊपर उठा के भी बिल्कुल साकित तो जामिद खड़ा रहता है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुड मटेरियल है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है ये कॉर्डलेस एक्सटेंशन वायर। सबसे अच्छी चीज़ ये इसलिए कि इससे बिल्कुल भी तारों का मैस नहीं फैलता। अगर तार वाली एक्सटेंशन वायर होती है तो बहुत ज़्यादा उसकी अपनी तार ही बहुत हो जाती है, जगह जगह पाँव में आ रही होती है। और ये है सेल्फ एडहेसिव हुक रैक, और ये भी मैंने डे टू डे से लिया था। इसकी खासियत ये है कि कोई भी आपको टेंशन नहीं है कोई होल करने की, कोई ड्रिल करने की। किचन वगैरह में टाइल्स वगैरह होते हैं तो बंदा सुराख नहीं कर पाता, तो बस टेप से चिपका दिया, और अच्छी खासी ताकत वाली चीज़ थी। और नेक्स्ट है ये तो सबसे बेस्ट है, सबसे यूनिक है, और मैं सोच रही थी पहले क्यों नहीं मंगवा लिया मैंने, लेज़ी सुसैन। और इससे फ़ायदा ये हुआ इतना ऑर्गेनाइज हो गया ना मेरा कैबिनेट्स वगैरह, ये इसको लगाने से पहले का मैं आपको दिखा रही हूँ मंजर, और बुरी तरह से चीज़ें आगे पीछे रखी होती थी। कभी मुझे पीछे वाली कोई चीज़ निकालनी होती थी तो मुझे ये
पूरा का पूरा इस तरह से निकाल के और अपनी जगह से हिला के और नीचे रखना पड़ता था और पीछे से कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी। समटाइम्स इसमें से कुछ गिर भी जाता था इस चक्कर में। लेकिन जब से मैंने ये लिया है और ये देखें, इसके बाद से कितने आराम से आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसके अंदर रोटेशन फंक्शन होता है, रोटेटरी फंक्शन, और इसके ज़रिए आप जो भी चीज़ ढूंढनी हो आप ढूंढ सकते हैं आराम से। इसके बाद ये इसको सेट करना बहुत आसान हो जाता है आपके कैबिनेट को ना। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे देखें कितनी सिमटी सिमटी लगती हैं, बजाय इसके कि पहले आप देख रहे थे कि कितना मैसी लग रहा था। और इसको रखने के बाद एक तो चीज़ें ढूंढना आसान हो गई, फिर कैबिनेट सेट हो गया, एक जगह जो है ऑर्गेनाइज लग रहा है, देखने में साफ़ सुथरा लग रहा है, और कितनी एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल गई है हमें, तो नीट एंड क्लीन लग रहा है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र है ये है ओवर द फ्रिज रैक, और ये मैंने डॉट UAE से मंगवाया था और मुझे 35 दिरहम का मिला था और बहुत चीप रेट में मिल गया था एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप अमेज़ोन से देखें, क्योंकि अमेज़ोन पे 70-75 दिरहम से कहीं कम का कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही मुझे डॉट UAE पे नज़र आया मैंने मंगवा लिया। इसमें काफ़ी स्पेस होती है, मतलब कि आप ये रख सकते हैं इस तरह के रोल्स वगैरह ना, क्लिंग शीट हो गया, बटर पेपर हो गया, और ये अच्छा जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास को किचन ऑर्गेनाइज़र तो नहीं कह सकते, अलबत्ता ये टेबल वेयर है, और ये मेरा इतना फेवरेट टेबल वेयर है ना। लेकिन इसके बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे कि आपने कहाँ से लिया। आप कहीं से भी चेक कर लें, 100 से भी ऊपर दिरहम का है, इस तरह के बॉक्स में आया था। लेकिन जो मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन पे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। मुझे 56 दिरहम का मिला था ये, और मैं तो इस तरह की ऑफ़र्स देखती रहती हूँ। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी एक मग्स के बारे में, वो जो कॉपर के मग्स थे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि वो भी मुझे ऑफ़र पे मिल गए थे। तो इस तरह के कोई इवेंट्स वगैरह आते हैं ना, तो ऑफ़र्स पे मिल जाते हैं। यहाँ ये वाइन ग्लास रैक है, और ये मेरा फेवरेट है। मसला ये था कि इसकी साइड्स जो है ना ये खुली हुई थी, और यहाँ से जो है ये ख़दशा था कि कोई ग्लास वगैरह निकल के गिर ना जाए, तो मैंने साइडों पे ब्लैक टेप लगा के इसको बंद कर दिया जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फॉलिंग। तो ये जो है बहुत अच्छा लुक देता है आपके किचन काउंटर को, या किसी भी काउंटर पे आप रखें। तो ऑर्गेनाइज़र का ऑर्गेनाइज़र है, और डेकोरेशन पीस का डेकोरेशन पीस है। और जनाब लास्ट में आ गया है ये 3 टियर स्टैंड, और ये सबसे बेस्ट है अगर आप अपने किचन के मेस को समेटना चाहते हैं कि सब कुछ एक ही जगह हो, बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना हो, इधर उधर ना हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज होके एक ही जगह पे रखा हुआ हो। तो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। ये मैंने होम बॉक्स से लिया था और उस टाइम अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया था।